गार्डनिंग के अंदर आज हम करेंगे सीड और सीड की स्ट्रक्चर, कितने टाइप के सीड होते हैं और उसकी डोरमेंसी क्या होती है, उसकी ब्रेकिंग ऑफ मेथड क्या होते हैं डोरमेंसी के, इसके अंदर ये करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम टाइप ऑफ सीड क्या है, स्ट्रक्चर करेंगे, सीड के फंक्शन क्या होते हैं, सीड डोरमेंसी क्या होती है, सीड डोरमेंसी के मेन रीजन क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है और उनको ब्रेक करने के मेथड क्या क्या होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सीड होता क्या है। So seed is defined as fertilized matured ovule consisting of a embryonic plant together with a store of food all surrounding by a protective layer। ये मैच्योर ओवल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप के सीड हम मान करके चलते हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडन और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन। सबसे पहले स्ट्रक्चर के हम देखते हैं मोनोकोट सीड। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि कंप्लीट जो सीड होता है एक सीड कोट से कवर होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है उसके साइड बाई ही। इंडोस्पर्म होता है जो कम्प्लीटली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्क्यूटेलम रीजन होता है, कोलेप्टाइल होता है, प्लूमल और रेडिकल होता है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं सूट और रूट सिस्टम को। जो कोलेप्टाइल कोलेरेजा है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेम स्क्यूटेलम रीजन भी यही वर्क करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इन्हांस करवाते हैं अपने आप की फंक्शनिंग को। ये जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर वो हर एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग के बेसिस पे प्रेजेंट होती है। सेम अगर डाइकोट सीड की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि जो इनिशियल स्टेज होती है उसके अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर दिखाया गया है कि रेडिकल है, इसके अंदर हिलम रीजन है और माइक्रोपाइलर रीजन है। टेस्टा यानी कि सीड कोट इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये साइड व्यू दिखाया गया है तो इसके अंदर सिर्फ एक कोटिलिडन दिख रहा है। तो लेकिन ओब्वियसली डाइकोट है तो इसके अंदर दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं जो साइड वाली इमेज के अंदर जो कॉमन बीन है उसके अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि प्लूमुल और रेडिकल ओब्वियसली वो क्या होते हैं लीफ फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं सूट या फिर रूट फॉर्मेशन के लिए होते हैं। माइक्रोपाइले के थ्रू यहाँ पर जो भी नरिशमेंट होता है बाहर साइड से अंदर की साइड जाता है और यहीं वाले रीजन से जो स्टेम रीजन होता है वो इमर्जेज आउट होता है। और टैगमन और टेस्टा रीजन जो होते हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये इनके अंदर रीजन प्रेजेंट होते हैं सीड स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं सीड के फंक्शनिंग की। सीड के अपने आप में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसके अंदर और मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एम्ब्रियो जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक न्यू लोकेशन पे हम इजीली उसको डिस्पर्स करवा सकते हैं। और डोरमेंसी रहती है उसके अंदर। जब अनफेवरेबल पीरियड होता है तो उसके टाइम डोरमेंसी होती है तो वो सीड को वेस्ट जाने से रोक लेता है। सीड के अगर फंडामेंटली ये होता है कि जो रिप्रोड्यूस होते हैं सीड का यहाँ पर सेक्सुअली वे से होता है। तो इसके अंदर हम जो मिक्सिंग टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और जो फिनोटिपिकली वेरिएबिलिटी होती है वो ईजिली वे से हम नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर हम उसको ईजिली देख सकते हैं। ओनली सीड के बेसिस पर भी। सीड डोरमेंसी क्या होती है, इसके अंदर जो सीड होता है वो अनेबल होता है जर्मिनेशन के, चाहे उसके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है फेवरेबल वन ही क्यों ना हो। जैसे कि इसके अंदर हम टेम्परेचर हो गए, वाटर हो गया, लाइट हो गया, गैस हो गया, सीड कोट हो गई और कुछ अदर मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन होती हैं जो सीड को कई बार डोरमेंसी प्रोवाइड करती है या सीड को जर्मिनेशन नहीं होने देती। लेकिन कई बार क्या होता है जब ये सारी चीज़ें भी उसके फेवरेबल होती है तब भी वो वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं करने पाता। कुछ जैसे कि यहाँ पर फिजिकल डोरमेंसी हो गई जो उसके ऊपर सीड कोट होते हैं उसके बेसिस पे होती है। फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होती है वो उसके अंदर जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उनकी वजह से होती है। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी है ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से होती है, वो नहीं मिलने पाता है उसको। केमिकल डोरमेंसी होती है, कुछ केमिकल इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर जो उसको जर्मिनेशन नहीं करने देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं जो सीड की डोरमेंसी को इन्हांस करवाते हैं या सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। काजीज ऑफ सीड डोरमेंसी के अंदर यहाँ पर और कुछ रीजन दिए गए हैं जैसे कि सीड कोट जो होती है वो इम्प्रीबियल होती है वाटर से, जिसकी वजह से वाटर वहाँ पर परमिएबल नहीं करने पाता और सीड वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं करने पाता विदाउट मॉइस्चर कंटेंट के। सीड कोट इम्परमिएबल होती है ऑक्सीजन की, ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से इम्परमिएबल रहेगी तो ऑक्सीजन एंटर नहीं करने पाएगी। कई बार क्या होता है जो इम्ब्रियो होता है उसके अंदर वो इमेच्योर कंडीशन के अंदर होता है तो इसकी वजह से वो ऑब्वियसली जब मैच्योर कंडीशन में होता है तभी वो जर्मिनेशन शो करता है, इधर वो नहीं करने पाएगा। जर्मिनेशन इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर तो ऑब्वियसली जर्मिनेशन इनहिबिटर ही प्रेजेंट रहेंगे जो जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहे हैं तो कैसे जर्मिनेट करने पाएगा। चिलिंग और लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, कई बार क्या होती है कुछ सीड को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ को हाई की रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, तो वो वहाँ पर नहीं मिलने पाता उनको, तो इस वजह से भी उसके अंदर सीड डोरमेंसी हो जाती है। लाइट सेंसिटिव सीड्स होते हैं, कुछ ये होते हैं कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ को लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑब्वियसली जिस सीड को जैसी रिक्वायरमेंट होती है अगर वो
वो उसको नहीं मिलने पाती है तो वो सीड डोरमेंसी काज करते हैं या जो सीड को जर्मिनेशन नहीं होने दे पा रहे हैं, और इनमें से कुछ रीजन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किए हैं। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनेट डोरमेंसी। इसके अंदर जो सीड होता है वो इनकैपेबल होता है जर्मिनेशन के, चाहे सारी की सारी कंडीशन उसके सूटेबल ही क्यों ना हो। तो इसके अंदर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी वहाँ पर इमेच्योर सीड जो होता है वो इमेच्योर होता है जब डिस्पर्सल होता है उसका, तो ऑब्वियसली ये क्या कर देते हैं, इनेबल होते हैं वहाँ पर जर्मिनेशन के टाइम पे। इनफोर्स्ड डोरमेंसी, इसके अंदर क्या होता है, जो जर्मिनेशन होता है उसके अंदर इन्वायरमेंट ही रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कि उसको एक सूटेबल अमाउंट नहीं मिल रही है मॉइस्चर की, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, या टेम्परेचर अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीड के जर्मिनेशन न होने में। इंड्यूस डोरमेंसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सीड होता है वो वाटर को तो इम्बाइब कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसके जर्मिनेशन के लिए, तो इस वजह से फाइनली सीड क्या कर देता है, वहाँ पर जर्मिनेशन फेल हो जाता है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिलने की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर इंड्यूस डोरमेंसी काज हो जाती है। मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, स्कैरिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, फिजिकली वे से हम या फिर उसको कोई भी प्रेशर अप्लाई करके जो सीड कोट होती है उसको किसी भी रीजन से हम ब्रेकआउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सीड होता है इजीली जर्मिनेशन शो करने पाता है। नेक्स्ट रीजन है इसके अंदर टेम्परेचर ट्रीटमेंट या स्ट्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार जो सीड होता है उसको या तो कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर क्या होती है, हॉट इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर दे करके भी हम उसकी सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। सोकिंग कंडीशन, इसके अंदर क्या होता है, कुछ सीड की जो सीड कोट होती है वो इम्परमिएबल होती है वाटर से, तो उसके जर्मिनेशन करवाने से पहले ही हम कुछ घंटों तक उस सीड को पहले वाटर के अंदर शोक करवाते रखते हैं या वाटर के अंदर रखते हैं ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स तक, और उसके बाद क्या होता है वो ईजी हो जाता है उस सीड को डोरमेंसी जो काज कर रही थी उसको ब्रेक डाउन करना, तो यहाँ से हम ईजिली पेनिट्रेट करके सीड कोट को वहाँ से जर्मिनेशन शो कर सकता है प्लांट। लाइट ट्रीटमेंट, लाइट ट्रीटमेंट, इसके अंदर क्या होता है, कुछ सीड जो होते हैं डार्क के अंदर जर्मिनेशन नहीं करने पाते हैं, तो उनको कुछ पीरियोडिक या कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर दिया जाता है लाइट का, जैसे कि लेट्यूस हो गया, रेड लाइट हो गई उसके लिए, और जो वाइट लाइट होती है वो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्मोक ट्रीटमेंट, सर्टेन प्लांट्स होते हैं जिन मेनली जो फायर प्रोन इकोसिस्टम होता है उसके अंदर होते हैं, तो उनको स्पेसिफिक जो स्मोक रिलेटेड केमिकल्स से जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करवाया जाता है, तो वहाँ पर उनको स्मोक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट विद ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल्स, कई बार जो इंडोजिनस डोरमेंसी होती है तो वो क्या होती है, जर्मिनेशन इनिबिटर कोज करती है वहाँ पर जो केमिकल बेसिस थे, तो उनको लो लेवल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर से या ये दिए जाते हैं, जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गई, थाइलिन हो गई, ये क्या कर देते हैं सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी वहाँ पर चाहे सीड को जर्मिनेशन न करने दे लेकिन उसके बावजूद भी उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे टाइमिंग ऑफ जर्मिनेशन। टाइमिंग ऑफ जर्मिनेशन में क्या होता है, कई बार क्या होती है जो डोरमेंसी होती है वो सिंक्रोनाइज करवाती है सीड जर्मिनेशन विद फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन करने के लिए, तो ये क्या होता है उसकी ग्रोथ के लिए बेटर होता है, क्योंकि उस टाइम तक जब तक वो पीरियड होता है डोरमेंसी वाला उस तक उनके लिए जो टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, लाइट होता है, वो ऑप्टिमल कंडीशन के लिए मिल जाता है, तो इसमें क्या होता है उनके जो चांसेज होते हैं सर्वाइवल के और सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट के वो इंक्रीज हो जाते हैं। रिस्क अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है कि जो अनफेवरेबल पीरियड होता है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो वहाँ पर स्टे करवाते हैं अपने आप को या डोरमेंट कर लेते हैं, तो इसके बेसिस पे क्या होता है जो और रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो वहाँ पर वेस्ट नहीं जाती है, और वो ये क्या करते हैं बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ईजिली वहाँ पर जर्मिनेशन करने पाते हैं। डिस्पर्सल एंड डिस्पर्सल एंड कोलोनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है सीड को डिस्पर्स करना इजी हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के बेसिस पर और कॉलोनी के बेसिस पर भी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जब हम उसको डिस्पर्स करते होते हैं तो उस टाइम उसके अंदर डोरमेंट पीरियड होता है, तो ये वहाँ पर जर्मिनेट नहीं करने पाता है जो उसके लिए बेटर होता है, और जब एक फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर वो जाता है तो वहाँ पर वो ईजिली जर्मिनेट करने पाता है। जो डोरमेंसी होती है वो पॉपुलेशन डायनामिक्स में भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे जो सीड बैंक्स होते हैं उनके अंदर क्या करती है, जो साइज होता है उसके बेसिस पर या प्लांट डोरमेंसी होती है वो उनकी लॉन्गेविटी को इंक्रीज कर देती है, तो इसके अंदर उनको जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जो पॉपुलेशन रेजिलियंस और टाइम होता है उनको मेंटेन करने के लिए ईजी होता है। बेट हेजिंग स्ट्रेटजी,
इसके अंदर क्या होता है, जो सारे डिस्पर्सल सीड होते हैं उनके अंदर से कुछ तो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं और कुछ यहाँ पर जर्मिनेट नहीं करने पाते, वो एज इट इज़ रह जाते हैं डोरमेंट पीरियड के अंदर। तो ये क्या कर देता है, उनके अंदर कुछ सीड जो जर्मिनेट कर जाते हैं उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट था, तो वहाँ पर जो कंपटीशन होता है उनके बीच में वो कम हो जाता है और ये एटलीस्ट उसके अंदर से कुछ सीड तो जर्मिनेट करने पाते, तो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल वन रहता है। इवोल्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक नेचुरल सिलेक्शन भी माना जाता है कि उसके अंदर जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जो प्लांट की पॉपुलेशन होती है वो अडेप्ट हो जाती है उसके बेसिस पर, जब तक डोरमेंट कंडीशन रहती है उसमें वो अपने आप को अडेप्ट करवाती है। तो इसके बेसिस पर ये एक अलग से अपॉर्चुनिटीज हो जाती है जो सीड की डोरमेंसी के टाइम उसका जो ऑब्वियसली वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और दूसरी जब फेवरल कंडीशन आती है तो उस टाइम वो क्या कर देती है, जर्मिनेशन शो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो सीड डोरमेंसी होती है वो ये नहीं है कि वहाँ उसके अंदर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो हार्मफुल है, ये हमारे लिए कई पर्पज़ से बेनिफिशियल भी है।